नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम गांधी युग को देखने वाले हैं और गांधी युग से बीपीएससी के द्वारा लगातार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और यह चैप्टर जो है बीपीएससी का सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक है। तो यहाँ से देखा जाए तो बीपीएससी सीसीई के एग्ज़ाम में भी अधिकाधिक क्वेश्चन रहता है और टीआरई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी देखने को मिला है सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एईडीओ का पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी यहाँ से अधिकाधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक और सूचना है कि कल दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें एग्ज़ाम तिथि जो है वो आपको स्पष्ट कर दिया कि 18 तारीख और 21 तारीख को एग्ज़ाम दरोगा का लिया जाएगा। तो आप लोग को जिस तरह से अभी जोश जुनून है, जिस एनर्जी के साथ अभी आप लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं और यही जोश जुनून और एनर्जी जो है आप जब तक एग्ज़ाम ना दे दे तब तक बनाए रखेंगे। तो आज मैं एक कोटेशन से शुरुआत करूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? आपके समकक्ष ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1916, 1917, 1918, 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआ खली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी क्वेश्चन करना है इसलिए हमको जल्दी जल्दी खींचना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने। यह कब पूछा गया है? बीपीएससी के द्वारा टीचर के एग्जाम में 9th 10th 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को
राजी करने के लिए निर्णय लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल होगा। सॉरी, एक मिनट, इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, गांधी जी को किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। गांधी जी को आमंत्रित किया गया था चंपारण आने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्यामदास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नकदी फसल के। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिनकठिया पद्धति, ऑप्शन बी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से वीडियो में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए PYQ कहते हैं बहुत ज़रूरी है। यदि PY नहीं किए हैं तो आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर नहीं है, इस बात को मानिए, कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है कि बिना PYQ किए किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका PYQ बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/20, अर्थात 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रियाओं में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दा के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया, इसका सही आंसर है आपका चंपारण आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। CDPO में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, लेटेस्ट 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में यानी कि सीसीई एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना फेवरेट ये चैप्टर है जो बीपीएससी बार बार यहाँ से क्वेश्चन उठाती है और डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन दे देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और बी कृपलानी भी थे। तो कौन नहीं थे? इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा पूर्व 1917 में के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। उन्नीस सौ 17-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मजदूर वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये कब पूछा गया, मैं इसलिए दिखाता हूँ, यह आपका दर्पण है। देखिए, अब बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी सीसीई में पूछा गया क्वेश्चन आपको क्या किया है, बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता है एडीओ में इस तरह का क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णुता ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट जो है वो आपका देखते हैं ऑप्शन, इनमें से मुझे कोई नहीं लग रहा है। इसका सही आंसर जो था वो नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उनका स्टेटमेंट है और वह ये स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन एक नज़र। यह स्टेटमेंट जो है यह नेहरू जी के द्वारा कहा गया है और गांधी जी के लिए कहे थे। तो यह कब पूछा गया है ये भी देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में भी जेल भी गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी। 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, तो वह कौन था? तो वह व्यक्ति था बटक मियाँ, ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 69 में पूछा गया है और 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था। ये दोनों में पूछा गया है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी को जान बचाई थी? इसका सही आंसर हैगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था।
इतना फेवरेट है बीपीएससी का कि रिपीट कर दे रहा है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन में है अहमदाबाद मिल, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायकॉम सत्याग्रह। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। यह बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 प्रीलिम्स 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 68, 69, 70 में हर जगह गांधी युग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश की भर्ती सार्जेंट के उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। सीडीपीओ 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। किसान आंदोलन एवं विकास सभा से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि का वापसी की मांग। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण जो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो इसका किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बिल्कुल सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट जो था कहाँ चलाया गया? तो प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया, किसान के द्वारा एक आंदोलन था जो 1919 में चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? इसका सही आंसर है तवान, उसको तवान कहते थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो एक किसान आंदोलन से था।
तो बिहार की किसान आंदोलन से होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बीपीएससी का कितना फेवरेट चैप्टर किसान सभा से है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। यदि किसान सभा बिहार से संबंधित किसान सभा के बारे में दे तो आप आंख मूंद करके स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगाएं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जो बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुंकार। ऑप्शन नंबर बी। किसान क्या करे किसने लिखा था? यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ के किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। उन्नीस सौ 37-38 के दौरान बिहार में वकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। कहाँ पे? लखनऊ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? 1936 में 1936 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ किया गया था? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्नीस सौ 36 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी हमने जस्ट बताया आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों यह जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ यह एग्जाम से आप
तो लगभग 10 दिन पहले पूरे जितना मैंने अभी तक क्लास करवाया है उस सभी को आपको देख करके जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा। और बिहार स्पेशल का भी मैंने करा रखा है, इसी प्रकार पॉलिटी का भी, इंडियन पॉलिटी का करा रखा है। आप देखिएगा ज़रूर। और आने वाला समय में हम आप लोगों को ज्योग्राफी का भी क्लास लूँगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यह आपका 67 पीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। री एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है और यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 67वें री एग्ज़ाम का ही 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ का तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? वह है, उनका नाम है ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किससे जुड़े हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किस, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920 को, सन 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1920। ऑप्शन नंबर ए। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है बीपीएससी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय था, इसका सही आंसर होगा 1926 से 39। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, तो इसका सही आंसर जो होगा 1925 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होता है। यह नागपुर में होता है।
स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना होता है नागपुर में, और ये जो 1925 में होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, यह कानपुर में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए क्वेश्चन रॉलेट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वह एम.एन. राय होगा। दोस्तों क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और नेक्स्ट क्लास को देखना मत भूलिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक कमेंट, आपका एक कमेंट मुझे एनर्जी प्रदान करता है। मैं पुनः डबल एनर्जी के साथ आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना भी आप लोग वीडियो देखते हैं हमारा, उसका 50% भी लाइक नहीं आता है। अब समझ सकते हैं, आप लोग देखते हैं तो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।